गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सुरेश मेहता आपका नए वीडियो में। आज हम भिन्नों का भाग पढ़ेंगे। जैसे हमने भिन्न संख्या के बारे में अभी पढ़ा था, भिन्नों का जोड़ पढ़ लिया हमने, भिन्नों की बाकी पढ़ी है, यानी उसका कैसे घटाते हैं वो पढ़ लिया। और इसे पिछले वीडियो में पढ़ा था भिन्नों का गुणनफल। अब भिन्नों का जो भाग है वो कैसे करते हैं, तो भिन्नों का जो भाग है जैसे करते हैं, जैसे 12 भाग है, अब ये 3/4 है, ये टॉप 12 भाग 3/4 है। तो इसमें आप कैसे इस प्रकार से करोगे, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि भिन्नों का जो भागफल है वो कैसे करते हैं। जैसे 12, अब आपको यहाँ डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए भिन्नों का भागफल में क्या करना है। कहने का मतलब है कि आप इस हल में क्या करोगे, इस भाग का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। भाग का गुणा और बटे क्या हो जाएगा 3। अब देखिए वो क्या करोगे, इसको काट देंगे, काटेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 4 और 4 चौक 16। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने की बात जो है वो है कि जो भिन्नों का जो भागफल है उसमें क्या करना होता है, आपका जो पहली जो राशि है उस राशि को यथावत रखा जाता है और उसके बाद में जो जस्ट जो संख्या आ रही है उस संख्या को आप क्या करोगे, उस जो चिन्ह आ रहे हैं उस चिन्ह को आप क्या कर दोगे, चेंज कर देंगे। उस चेंज करेंगे तो चेंज क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। भाग का क्या करना है, गुणा करना है। और उसके बाद में इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर दीजिए। इसका व्युत्क्रम जैसे 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। संख्या पलट देंगे तो 12 गुणा कितना आ जाएगा, 12 गुणा 4/3, ये कट गया 4 चौक 16। तो ऐसे कुछ और संख्या लिख सकते हैं, जैसे 15 भाग 3/5। अब 15 भाग 3/5 है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो 15 ऐसे कैसे रह गए। और उसके बाद में आप क्या करोगे, इस 5 को ऊपर ले जाइए और 3 को क्या करोगे, नीचे ले आएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 5 कितने हो जाएंगे 3। तो इस हल में आप देखेंगे कि 15 गुणा कितने हो जाएंगे। अब यहाँ इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएंगे। तो यहाँ देखो 5 दिए 15 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 25। तो आपने इसमें ये सीखा है कि आपको करना है क्या, जो पहले है, पहली जो संख्या उस संख्या को किसी प्रकार से उसमें आपको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। ऐसे के ऐसे आपको रखना है। जैसे अगला है, जैसे 8 भाग 7/3, 8 भाग 7/3। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप देखेंगे, इस चीज को आप देखेंगे कि इसका 8 ऐसे कैसे आ जाएगा, इसका हल में 8 और इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब ये गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और क्या आ जाएगा 7 नीचे आ जाएगा। अब कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है। तो कल जैसे आपको मैंने बताया था कि गुणा में अगर कोई संख्या आपस में कैंसिल घट नहीं है, किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इससे गुणा कर दोगे। तो 8 × 24 और 24/7। आप इसको आप किस में बदल दोगे, 24/7 है जो साधारण भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदल दो। तो मिश्र भिन्न में बदलोगे तो 24 में किसका भाग दोगे, 24 में भाग दोगे 7 का। तो 7 × 21, 3 बार चला गया, बच के कितने 2। तो अब यहाँ 3 बच गए। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 3 सही 3/7, ये इसके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ जो आप बात ध्यान में दे रहे हो उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए कुछ और आपके ऐसे हैं, जैसे 3 सही 2, 3, ये अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 सही कितना आ जाएगा, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। तो इसको आप कैसे करेंगे, वही चीज है। अब आपको यहाँ क्या दे रखा है, साधारण भिन्न की जगह क्या दे रखा है, मिश्र भिन्न दे रखा है। तो मिश्र भिन्न दे रखा है तो यहाँ आप क्या करोगे, 3 और 3 भाग। सबसे पहले आप इसको जो साधारण मिश्र भिन्न दे रखा है उस मिश्र भिन्न को किस में बदल दोगे, उसको साधारण भिन्न में बदलोगे। तो साधारण भिन्न में बदलोगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7/3। अब ये कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएंगे। तो 3 3 9 कितना हो जाएगा 7। अब 9/7 को फिर किस में आप 7 का भाग, तो 7 एकम 7 और बच के 2, तो बराबर कितने आ जाएंगे 1 सही 2/7। ये इसके आंसर आ जाए। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, अभिन्न। अब यहाँ क्या, यहाँ तो एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको पहली संख्या क्या दे रखी थी, संख्या दे रखी है और अगली संख्या क्या दे रखी है। लेकिन जब भिन्न का भिन्न में भाग देते हैं, हालांकि इसको भी हम भिन्न ही कहेंगे, 8 एक नॉर्मल संख्या हो सकती है, लेकिन 8/1 भिन्न हो जाएगी। इस प्रकार से आप देखो कुछ और, जैसे मैं आपको बताऊं,
जैसे आपको एक ऐसे है कि 3 सही 3/5 और इसमें जैसे 1 सही 2/3 इस प्रकार से है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान दीजिए, ये दोनों ही हम यहाँ क्या दे रखे हैं, साधारण मिश्र भिन्न दे रखे हैं और इस मिश्र भिन्न को हम किस में बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 क्या गया, 3 3 9 और 9 3 सॉरी इसको इससे गुणा करेंगे, 3 5 15 15 3 कितने हो गए 18 बटे कितने हो गए 5 और भाग 3 एकम 3 3 2 कितने हो गए 5 और 5 बटे कितने हो गए 3। अब देखो अब इसको आप क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अब यहाँ इसके साथ में कुछ नहीं करना, ये ऐसा का ऐसा रखेगा 18/5, तो ये 18/5 है ये ऐसे गए और ये भाग का गुणा हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 5। तो अब क्या कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कटती है, नहीं कट रही है, नहीं कट रही है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो ये कितना हो गया 18 54 और 54 बटे कितना हो गए 25। अब 54 में किसका भाग दे दोगे 25 में, तो 25 में भाग दोगे तो 25 एकम 25 दूनी कितने हो गए 50, 2 बार चला जाएगा, तो 2 बार चला जाएगा तो यहाँ इसका जो आ जाएगा 2 सही 4/25। ये देखो इस प्रकार से बहुत सारे आपके सवाल हो सकते हैं, तो यहाँ ध्यान देने की जो बात है यहाँ ध्यान देंगे। और जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 7 सही 9/10 भाग, ठीक है, अब इसमें भाग देते हैं, जैसे 3 सही 3/5, 3 सही 3/5। अब यहाँ देखो इसमें जो भाग दे रहे हैं तो सबसे पहले उसको भी वही करना है, जो आपको ये मिश्र भिन्न दे रखा है उस मिश्र भिन्न को किस में बदलोगे, साधारण भिन्न में बदल दोगे। तो साधारण भिन्न तो 70 7 कितने हो गए हल में, देखिए क्या आ जाएगा 10 7 70 70 79 और 79/10 और भाग 5 3 15 3 18 18 बटे कितने आ जाएंगे बोलो 5। तो अब यहाँ क्या आ जाएंगे बोलो 79 बटे कितना गए 10 और ये 5 ऊपर चले गए 18 नीचे आ गए, 5 दूनी कितने हो गए 10। तो अब ये 79/18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, 2 बार बच गए तो 2 सही 7 बटा कितने आ गए 36 आ गए। समझ में आ गया, इसको मैंने किस में वापिस मिश्र भिन्न में बदल दिया, तो 36 में 72 7 79/36 इस प्रकार से। तो आपने देखिए सीखा, क्या सीखा। अब देखिए कुछ प्रश्न कैसे बन सकते हैं और भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान देखिए, जैसे एक बात सोचिए कि एक जैसे सेब है ना, एक सेब के ऐसे आपको मौखिक दे, एक सेब के 1/4 भाग के टुकड़े 1/4 भाग के टुकड़े किए जाते हैं, यदि तो बताओ 6 सेबों का कुल कितने टुकड़े होंगे, कुल कितने टुकड़े होंगे। अब ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये ध्यान देखो, एक सेब है, ये सेब है, जैसे आप ये सोचो ये सेब है, इस सेब के कितने टुकड़े कर दिए जाते हैं, कितने टुकड़े कर दिए जाते हैं 4 टुकड़े किए जाते हैं। ये इसका ऐसे ये इस प्रकार से इसके 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं, अलग अलग बता रहा हूं ये, ठीक है। इस प्रकार से 4 टुकड़े, एक सेब के बराबर 4 टुकड़े कर, तो ऐसे में कुल कितने सेब हैं 6 सेब है, तो 6 सेबों का जो कुल खंड होगा वो कितने होंगे, कुल टुकड़े कितने होंगे। तो देखिए एक सेब के टुकड़े किए जाते हैं कितने 4, तो 6 सेब होंगे। एक सेब के कितने टुकड़े किए जाते हैं 1/4 भाग के टुकड़े किए जाते हैं। अब 1/4 भाग के कितने टुकड़े होंगे, अरे 1/4 भाग के कितने टुकड़े, सोचे 4 टुकड़े हो गए, अरे 1/4 भाग यानी 1/, तो इसमें आप इसका जो हल है वो ऐसे हो जाएगा कि 6 भाग 1/4, समझ रहे हैं अब 6 भाग 1/4, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 4/1, तो बराबर 24। कुल टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई, कितने हो गई 24 टुकड़े हो गए। तो यहां देखो एक सेब के 4 टुकड़े होंगे,
एक सेव के बराबर कितने टुकड़े हो रहे हैं? 1/4 के 1/4 के किए जाते हैं तो 4 टुकड़े होंगे, तो 6 सेव के कुल टुकड़े कितने हो गए भाई? 24 हो गए। तो आपको ऐसे करने हैं कि 6 में किसका भाग देना है, किसमें भाग देना है? 1/4 का भाग देना है। अब देखो कुछ और आप इस सवाल कर सकते हैं आप, जैसे आपको ये कहा जाता है कि एक राशि जैसे 25 बटा 100 25/81 को 1/3 के भाग में बांटिए। कहने का मतलब है इसको 1/3 के भाग में बांटना है। इसका 1/4 कितना? 1। तो आप क्या करोगे? वही है 25/81 भाग 1/3, तो 85 सही ए। अब कितना गए? 3/1। तो यहाँ कितना गए? 27/81। तो इसका जो प्रत्येक भाग है वो कितना गया? 27/81 ये आ गए। तो यहाँ इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। 25/21 है, तो कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे इस चीज़ को आप देंगे। और आप कर सकते हैं, आपको दिया हुआ है जो भिन्नु का जो भागफल है, और कोई संख्या ले सकते हैं, आप अपने मन से ले सकते हैं। जैसे लेंगे 7, ये ले लिया मान लो कि 13 सही 9/17 और भाग 6 सही 3/5। अब यहाँ क्या करेंगे? इसको देखो, ये थोड़ा 3 ले लेता हूँ, ठीक है? 3 और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये आपको दिक्कत होगी। ये आ गया, ठीक है? 3 में भाग देना तो 17 3 51 और 51 9 कितने हो गए? 60 और 60 बटे कितने आ जाएंगे? 17। और अब भाग यहाँ क्या हो जाएंगे? 5 3 5 10 और 3 13 बटे कितने हो गए? 5 आ जाएंगे। तो अब यहाँ क्या आ जाएंगे? इसका हल आ गया 60/17 60/17 और ये ऊपर चले जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 5 कितना गया? 13। तो अब यहाँ देखो 5/13 कट रहेंगे? नहीं कट रहे। तो 12 5 60 और 13 और 17 को गुणा कर दीजिए तो 13 7 91 और यहाँ कितना गया? 13 1 9 3 12 और 221। तो ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप ऐसे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। कुछ और अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भिन्नु का जो भागफल है, जो इसमें आपको सिर्फ यही देखना है कि जो पहले वाली जो भिन्न है उसको यथावत रखना है और भाग वाली भिन्न है उसको। और किसी संख्या का जैसे आपको व्युत्क्रम आपको बताया है, तो व्युत्क्रम जैसे x का व्युत्क्रम क्या होता है? x का व्युत्क्रम क्या होता है? x का व्युत्क्रम क्या होता है? आप समझते हो क्या? व्युत्क्रम क्या होता है? x का व्युत्क्रम 1/x होता है। तो ये देना 1/x। जैसे 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/3। ये ध्यान रखें, संख्या पलट जाती है, इसको गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। धन्यवाद। इसके बाद में अगले वीडियो में हम आपके टॉपिक का कोई और टॉपिक लेंगे, जैसे भिन्नु का गुणनफल हो गया, तो कल जैसे पूर्णांक है वो लेंगे। धन्यवाद।